ओके, तो मैं डू वन थिंग, अगर आपको यहाँ पेन हो रही है ना, जस्ट क्लोज योर आइज। आपको तो कहीं पेन नहीं है कृतिका? अगर यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू इट रिया, यू कैन ट्राई फॉर योर फीवर एज वेल। ओके, हेड के लिए कर सकते हो, फीवर यहाँ है ना। हाँ, सर दर्द भी हो रहा है। ठीक है, तो जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट अ मोमेंट। ओके, जस्ट क्लोज योर आइज। और आपके जिस भी एरिया में, थ्रोट में या आपके हेड में, जिस भी एरिया में पेन हो रही है, उसको एक बाउंड्री ड्रॉ करो थ्रू सम शेप। It can be a circle, it can be a rectangle, it can be a sphere, diamond, any shape. Give it any shape, ताकि एक बाउंड्री सेट हो सके कि पेन कहाँ हो रहा है। Now also give it a bad color, whatever bad color you take as. आपकी माइंड डिक्शनरी जिसको भी एक बैड कलर सोचती है, वो एक बैड कलर लो और अपने उस एरिया के ऊपर, जैसे हम कलरिंग करते हैं, विद योर हैंड्स मूविंग अराउंड दैट, उसको कलर भी कर दो विद दैट बैड कलर। एंड नाउ विद अ ग्रिप, जब मैं 1 2 3 शूट कहूं, तो जिस भी जगह पर वो पेन है, थ्रॉट में है तो थ्रॉट से, हेड में है तो हेड से, आप उसको अपने हैंड से पुल आउट करोगे, जैसे हम एक प्लांट को पुल आउट करते हैं, जैसे किसी को अपनी तरफ हाँ। खींचते हैं, ऐसे आप उसको पुल आउट करोगे और अपने हैंड्स में लेकर ना, आप उसका टेक्सचर फील करोगे कि क्या है। It could be rough, it could be slimy, it could be a paper, it could be something hard, it could be something soft, cotton हो सकती है, any texture that you, ओके। and now simply throw it away in the universe. That universe will take it away and dissolve it on its own. And once done, think of the most healing color that soothes you, that gives you the feeling of peace, that gives you the feeling of calmness, रिलैक्सेशन। और अभी वो सूदिंग कलर, हीलिंग कलर अपने उस एरिया को दो। रिप्लेस दैट प्लेस जहां से भी हमने कुछ निकाल कर फेंका है, विद दैट हीलिंग कलर, विद दैट सूदिंग कलर, दैट रिलैक्सेशन कलर। एंड ओपन योर आईज। में चला गया। लाइक लिटरली अंदर पेन हो रहा था, ऐसे नहीं बाहर, ऐसे तो पाइप के अंदर पेन हो रहा था। And आपने कल बोला है ना, लाइक मैं तभी बोलने वाली थी, हो गया मेरा तो। बिल्कुल पेन नहीं। और पहले इतना दुख रहा था, तभी तो मैं बहुत देर तक बोल रही थी, क्योंकि बोला ही नहीं जा रहा था मुझसे स्टार्टिंग में। कुछ अब तो बिल्कुल सही, जीरो बिल्कुल। नाउ दिस टेक्निक इज वर्किंग ऑन द बॉडी पेन्स। सिंपल टेक्निक, यूज इट ऑन एनीथिंग। लेग्स पेन हो रहे हैं, हैंड्स पेन हो रहा है, अचानक से लिख लिख के बहुत हाथ दर्द कर रहा है, वेर एवर इट इज, यूज इट फॉर योर नॉर्मल बॉडी पेन्स। इट वर्क्स वंडर्स। देखी लिया आपने। रिया, हाउ इज इट फॉर यू? यू आर ऑन म्यूट बेटा। फर्क पड़ा मैम मुझे भी। बेटर हो रहा है ना? इसको एक बार बेटर हो रहा दोबारा ट्राई कर लो और हो जाएगा। एंड विद योर फीवर डू ओपन ओपन। है। ओके मैम। ठीक है, फीवर तो मेरे को रह रहा था ना, इतने दिनों से तो आना ही था। कल रात को भी था तो वो। कोई बात नहीं। रेस्ट यू कैन वर्क ऑन दैट। जैसे अभी आपको फीवर है तो बॉडी के बहुत सारे हिस्से होंगे जहाँ पेन हो रहा होगा। यू कैन डू इट इंडिविजुअली फॉर ऑल ऑफ देम। जैसे ठीक है हैंड्स के मैम। लिए अलग, एक हाथ के लिए अलग, फिर दूसरे हाथ के लिए, मे बी फॉर योर चेस्ट एरिया, योर स्टमक, योर लेग्स, एक एक करके सब पे कर सकते हो। द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज यू नीड टू फील द टेक्सचर, ताकि आपको पता हो कि हाँ वो चीज निकली है। एंड देन रिप्लेसमेंट कभी नहीं भूलना, कोई भी टेक्निक हो, रिप्लेसमेंट कभी नहीं भूलना।
वो निकल तो जाएगा, रिप्लेस नहीं करोगे वापस आ जाए। राइट। तो एक तरह से हमारी दो टेक्निक्स तो हो ही गई, लंबी वाली भी और छोटी वाली भी। राइट। तो एनजाइटी वैसे मैंने एक बार आप लोगों को कराया था, बट स्टिल कल मैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक बार दोबारा ले लूंगी एनजाइटी। और फिर कल नहीं, कल सॉरी नहीं, परसों है। परसों भी नहीं, थर्सडे को। परसों हमारी बिजनेस क्लास है। ठीक है मैम। थर्सडे को अब हम एलसी लेंगे, और उसमें मैं कराऊंगी आपको एनजाइटी की मेडिटेशन। एनजाइटी से आई मीन टू से बीट एनजाइटी, बीट स्ट्रेस, बीट एनी काइंड ऑफ जैसे हर किसी के लिए वो अलग अलग है। एंशियस। जो मैंने उस दिन भी बताया था कि हर कोई अलग अलग लेवल पे रेस्टलेस है। किसी को बाजू में पेन हो रहा है, किसी को थ्रोट में हो रहा है। अब जैसे दिस टेल्स कि नोमिता वैसे भी कभी थोड़ी घबराती होगी तो इसका गला चोक होता होगा। और तो सपने में भी कुछ सांप भी देख लो ना, आवाज ही नहीं निकल रही। मेरे भी थ्रोट में ही था। अब देखो, इसका मैंने जब सबको एग्जांपल दिया था ना कि अगर आप, आपका जो भी एंग्शियस प्लेस होता है ना वहां पे लेटर कुछ हो जाता है, अगर आप उसको टाइमली वर्कआउट नहीं करो। तो अब क्योंकि जब मैंने अपने ऊपर वर्क नहीं करा था, मुझे थायराइड था, अभी भी क्योंकि मेरा गला सबसे पहले अफेक्ट होता है। तो अभी जब ये पीछे पापा का सब कुछ हुआ, थोड़ा इमोशनली चीजें चल रही थी, तो इट केम टू हियर, तो वो नॉड्यूल्स वाला चीज आया। गेटिंग इट? कि मेरे को जब भी आता है या यहाँ आता है या यहाँ आता है, दीज आर माई टू प्लेसेस सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट। माइग्रेन भी था ना आपको? इधर मुझे माइग्रेन आएगा या मुझे गले में कुछ भी आएगा। तो अब अगेन है ऐसे कि ऐसा थोड़ी है कि आप काम कर रहे हो अपने ऊपर तो कभी दोबारा नहीं आएगा। लाइफ इज हैपनिंग, लाइफ विल कीप हैपनिंग। तो कुछ ना कुछ आता रहेगा। अभी हम एम्पावर्ड कहाँ पे हैं, अब हमें पता है हमें काम किस पे करना है। अभी नोमिता नोज इट कि मैंने आई टोल्ड इट इन माय अदर क्लास आल्सो कि आई वाज told a surgery. So I've not gone through that. I'm working energetically with it. और अभी उनमें से मेरी एक रिपोर्ट ठीक आ गई है। हो, बहुत बढ़िया। आई वॉज वर्किंग एनर्जेटिकली विद इट एंड अभी स्टिल, मतलब जैसे उन्होंने उन्होंने बोला, "आप ऐसा क्यों हुआ?" माय डॉक्टर वाज वेरी लाइक, बट ये कैसे हो गया? मैंने कहा नहीं, शायद ऐसी उनको पहले गलती ना लग गई हो कई बार, रिपोर्ट्स में। अब आप बोल नहीं सकते ना यू आर अ हीलर, वो कहेंगे भैया ये कैसे चल रहा है। तो ऐसा डॉक्टर्स, हुआ डॉक्टर? हाँ डॉक्टर वो लोग यार नहीं मानते ना इन चीजों में इतना। अब मैं वो, उनको, हाँ वो कुछ कुछ नहीं मानते, वो जो फिर वही अवेयरनेस और अनअवेयर वाली चीज हो राइट। जाती तो अब आपको यू नेवर नो। अब मैं उनको बोलूं मैंने हीलिंग टेक्निक्स यूज की, मैं हाँ मतलब डॉक्टर्स की तो जरूरत ही नहीं है सारे हीलिंग टेक्निक्स यूज करने लगे। वैसे तो फैक्ट है, है। बट लाइक, लोग बट रियलाइज अच्छी करने बात लगे है। दैट वी आर बॉर्न हीलर्स, तो सच में जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आप ये एक डॉक्टर को नहीं बोल सकते ना। तो मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, वो मुझे लगता है कि शायद पिछली बारी हमने ना गलत जगह से करा लिया था। तो मुझे तो पहले से ही डाउट हो रहा था कि मेरी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। हाँ, सही बात अच्छी है। बात है, बढ़िया, आपके सही हो रही रिपोर्ट। अभी वो एक आ गया, अब उन्होंने बोला कि दूसरा भी कराओ, अभी मैं वर्क कर रही हूँ उस पर। तो वो मैंने उनको तो बोला हाँ हाँ मैं करा लूंगी, बट अभी वी हैव डिसाइडेड कि अभी विल टेक लाइक गुड 10-20 डेज, और मैं एक बार उस पर सारा वर्क कर लूंगी, फिर उसके बाद आई गेट द टेस्ट। जैसे वो मेरा जो छोटा भाई, मैंने आपको फोटो भेजी ना, वो सुन भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, और उसने ईएफटी करा। वो बोल, हम्म। मैंने सोचा बाबू दर्द हो रहा है तेरे को? तो आ रहा था, मतलब वैसे पेट के नीचे है ना, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, बहुत ऐसा लगता है सुई जैसा चुभ रहा है। उसने मेरे को बोला, फिर मैं उसको बोला ये कर, वो बिल्कुल मतलब वो मोर देन 95% ही डेफ। वो सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता, तो कुछ उसके कान में गया नहीं, से उसके कान में वाइब्रेशन जाती है। उसने ईएफटी करा, 5 मिनट में उसका सही हो गया। मतलब अपन सोचते हैं ना कि उसके कान में कुछ जाएगा, सुनेगा, बोलेगा, ये तो मतलब कि ये तो मेडिटेशन तो सुन के ही होगा। बट उसने, मैंने उसको बोला देख, बिलीव है ना, दिमाग इसका यहीं पे तेरे दर्द पे, मतलब मेरे को आता है उसको कैसे समझाना। मैंने उसको बोला सही से ना वही सोचना जहाँ तेरा दर्द हो रहा है, और जैसे कर रहा है ना वैसे करना। और उसका 5 मिनट में दर्द सही हो गया। मैंने कहा कितना, अब कितना दर्द है? मैंने उसको ऐसे पूछा, मैंने कहा, इतना था तो अभी कितना, इतना है ये इतना? वो बिल्कुल ही गया। अरे देखो, जैसे अभी आपके साथ भी तो हुआ ना, हमने कहा अरे यार अंदर तक था चला गया। तो वो सी लाइक दीस लाइक दे अपन तो ऑल सुन वर्क सकते हैं। लाइक वंडर्स। मतलब यही बात है, जितना हम इन पे काम करते जाते हैं हमारी बिलीवेबिलिटी बढ़ जाती है। हाँ और मतलब वो कृतिका का तो तो बस मजा चल रहा अवेयरनेस। है, कृतिका ने बिल्कुल सोचा नहीं हुआ था कि सानिया मैम मुझे ये सब कराने वाले हैं।
है ना? बट हाँ वही जी। मतलब उसको अवेयरनेस वगैरह उसके लिए तो क्या है, बट उसने ही बिलीव्ड इन मी कि हाँ दीदी, जीजी बोलते हैं, जीजी करा रही तो कर लेता हूँ। तो ऐसी है, देखो भगवान जी ने सबको किसी ना किसी के लिए चैनल्स बनाया है, ये हमें नहीं पता। इवन हमें नहीं हमारे पेट्स, आई कीप गिविंग एनर्जी टू माई पेट एज वेल। उसने मुझे कितनी एनर्जीज दी होंगी सोचो। हम तो वैसे भी बोलते हैं दे आर तो लाइक सो डीप वाले हाँ स्पीशीज। मेरी नानी बोलती है कि अपने घर पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो घर का जो जानवर होगा ना, भले गाय भी हाँ, पाल रखी है, तो वो अपने ऊपर लेता है सबसे राइट, पहले। वेरी ट्रू। ट्रू, आई हैव सीन दैट, कि और हमारे अभी घर में इधर लड़ाई हो रही है और हमारी बिल्ली के इधर लड़ाई। हाँ, अभी पीछे माय व्हेन माय फादर वाज नॉट कीपिंग वेल, तो ही वाज आल्सो नॉट कीपिंग वेल। तो वी रियलाइज कि अच्छा ये कुछ यही चल रहा है। फिर मैंने इसको भी हीलिंग दी, उनको भी हीलिंग दी। जानवर सबसे पहले, इसलिए बोलते हैं जानवर रखना ही चाहिए, भले गाय ही रखो तो। पर वो भी देखो ऐसे नहीं होता, हम कितना भी सोच ले, पेट्स आते भी तभी हैं जब इट इज दे हैव टू बी देयर विद यू। नहीं तो वो भाग जाता है, रख कितने ही रखो, ये तो मर जाएंगे या भाग जाएंगे जब हम्म। उनकी एनर्जी देयर सही आर नहीं पीपल आई तो हर्ड, तुम्हारे घर मतलब की। फिश लेके आए, टर्टल्स लेकर आए, पैरट लेके आए, या उड़ गए या डाइड, इट हैपेंस। बट चलो, ऑन दैट नोट, आई एम वेरी हैप्पी विद टुडेज क्लास। मतलब मैं खुद भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी भी बार बार आई गो बैक टू दैट जोन। जब भी हम वापस आ रहे थे ना, मतलब अगर मेरी आंखें खुली थी ना, अब देखो मेरा कितना ऐसे चल रहा था, कम एक कॉन्शियस जोन में भी थी और अनकॉन्शियस जोन में ना, मुझे इतना मजा आ रहा था ना कि मुझे कहाँ से आ रही है ये पावर, वेयर हाउ एम आई फीलिंग दिस, मुझे वो पूरा ऐसे मेरे को लगा आप कैसे देख के बोल रहे हो, मैं कहीं यहाँ से सानिया को इतना सहारा। ये हो जाता है, पता है कौन सा, मैं कोई क्या बोलते हैं ना हाँ उसको, कि वही। एक जैसे ही थोड़ी हमेशा बोलना है, मतलब एक यूजुअल आपको टेक्निक के जब मैं स्टेप्स दे दूंगी कि आपने ये करना, उसके अब देखो हम्म। कई बार क्या होता है, यहाँ तो हम 3 लोग थे, तो मैंने जनरल लेवल पर दी। सपोज अब मैं रिया के साथ अकेली होती है, मैं भी आपके साथ अकेली होती हूँ, और अगर मुझे पता है अब आपकी लाइफ हिस्ट्री का कुछ भी, जहां मुझे मालूम है कि बहुत काम करने की जरूरत है, तो मैं टिपिकली वही वर्ड यूज कर रही हूँ जो कि आप मुझे बता रखे हो। तो अब वो कितना यूज हो रहा है 1-on-1 में, देखो यही फायदा है ना। मुझे आपकी लाइफ हिस्ट्री मालूम है, मुझे पता है कि दिस इज द राइट टाइम, कि आपने मुझे जो भी अपने पेन पॉइंट्स पहले ही बता रखे हैं कि जाना मैम मेरे साथ ये चीज भी हुई है, मेरे को ये प्रॉब्लम भी हुई थी, मुझे वो भी हुआ था। तो अब दिस इज द टाइम, ट्रॉमा की बात कर रहे हैं, पेन्स की बात कर रहे हैं, नाउ आई विल रिमाइंड यू ना, योर सबकॉन्शियस, कि तेरे साथ ये भी हुआ था। अब देखो मैं कितनी जनरलाइज्ड आपको दे रही थी, बट सबको अपने अपने अकॉर्डिंग याद आ रहा था कि शायद बुली हुआ था, मे बी किसी ने कुछ गलत बोल दिया था, शायद किसी टीचर ने बोल दिया था, शायद किसी बच्चे ने बोल दिया था। राइट, सेम वे जब वो पॉजिटिव में हम आए, तो मैंने वही चीज याद दिलाई कि शायद आपने किसी की हेल्प की, उसने आपको थैंक यू बोल दिया, या किसी ने आपकी हेल्प कर दी किसी दिन, आपने उसको थैंक यू बोल दिया। तो वो आपको साथ साथ आता रहता है क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी चीजों में रहते हैं यार। एंड ये तो मैंने कृतिका को भी बताया था कि आई बिलीव इन माइन्यूटेस्ट से पकड़ो, जिनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। जब उन पे आपका ध्यान जाता है ना, तो अपने आप लाइफ आपको अबंडेंट फील होने लगती है। ऑन दैट नोट, आपका ग्रेटिट्यूड कैसा चल रहा है कृतिका? गुड। अब मैंने पूरा जर्नल, अरे मुझे दिखाना था, वही वही मैं आज मैं वही सोच रही थी, मुझे दिखाना था, मैंने पूरी वर्कबुक बनाई थी, इतनी मेरा तो सुंदर सी। ग्रेटिट्यूड भी नहीं चला। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। सो मुझे व्हाट, लिख ही रहा हाँ था जी। टुमारो इज डे 1। हाँ जी। इसीलिए वो मैंने एक ही बारी में सारा शेयर नहीं किया ना, मैंने इसीलिए हम्म। बोला डे 1 करो, डे 2 करो, फिर आगे का दे दूंगी आपको। तो जितने दिए हुए वहां से डे 1 से स्टार्ट करो, और जब हो जाएंगे मुझसे मांग लेना, मैं डे 5 भी भेज दूंगी। अच्छा दिखाओ कृतिका, आर यू गोइंग टू शो इट? नहीं, अभी इधर नहीं है, मुझे वो याद था, मुझे आज दिखाना था, अब मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एंड वो हाउ इज दैट एक तो वो, मुझे आज सुबह से लग रहा था इतनी मेहनत से बनाना, मैं मैम को जरूर दिखाऊंगी, मैम को दिखाऊंगी, जरूर कोई दिखाऊंगी, बात और नहीं, सेंड आज इट, लाइक मुझसे। क्लिक अ पिक्चर एंड सेंड इट टू मी। हाँ। एंड अदर, हाउ इज योर दैट document, you have made विच it, the statement, promise statement, हाँ हाँ। you have done it, वो अपने एक बारी अकाउंटेबिलिटी ग्रुप में डाल देना, तो वील गो थ्रू दैट एंड वील गेट बैक, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब शुरू करेंगे परसों, तो पहले मैं आपको उसी के ऊपर एक फीडबैक दे दूंगी। इफ इट इज गुड टू गो, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट कर देंगे। मजा आया करके?
बहुत। नहीं नहीं नहीं, वो मैं उसको वो उसका पूछ रही थी, प्रॉमिस वो तो स्टेटमेंट। उसको मुझे लगा एक्टिविटी। प्रॉमिस स्टेटमेंट का पूछ रही थी कि वो बना के मजा आया। हाँ क्लैरिटी मिल जाती है ना बहुत, है ना। चलो, ऑन दैट नोट इट्स 10। आज तो मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लग रहा था आज तो हम बहुत इजीली 9 बजे तक फ्री हो जाएंगे। बट गुड, आई एम सो हैप्पी। मुझे ना तुम लोगों के हैप्पी हैप्पी फेसेस देख के इतना मजा आ रहा है ना, मेरा मन नहीं कर रहा क्लास में। अगर